न्यूज रूम लाइव में अब बात झारखंड की, और झारखंड की बात में आज हम बताएंगे आपको। देखिए, इन दिनों जो सियासी उथल पुथल है वो तेज होती नजर आ रही है झारखंड में। हो भी क्यों ना, 3 से 4 महीने का वक्त बहुत ये ज्यादा ही है। 2 से 3 महीने का वक्त और बचा है जब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं झारखंड में, और इसकी तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई हैं। अब देखिए, कल दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई, झारखंड से भी बड़े नेता वहां पर पहुंचे। अमित शाह ने जो टिप्स दिया है, अमित शाह ने ये टास्क दिया है और कहा है कि कैसी स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी जिससे विधानसभा चुनाव में कम से कम पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। और उसके अलावा कांग्रेस भी इसमें अब जुट गई है। 24 तारीख को कांग्रेस की भी अहम बैठक है दिल्ली में। हमारे साथ सहयोगी रुचि जुड़ रही हैं। रुचि, अब देखिए, पार्टियां अब खुले तौर पर ये कहें कि खुलकर अब मैदान में आ गई हैं, चुनावी तैयारियों को लेकर विधानसभा चुनाव सामने है। हाँ बिल्कुल, देखिए आरती, सही कहा आपने। चूंकि अब बीजेपी जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, खास करके झारखंड बीजेपी की बात करें, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व का फोकस जो है वो झारखंड पर है। अब झारखंड में कैसे लोकसभा चुनाव जैसे परिणाम ना आए, इसे लेकर के देखिए शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वहीं अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो वो चुनाव सब प्रभारी बनाए गए हैं। तो ऐसे में दो ऐसे राष्ट्रीय नेता जो है, दो ऐसे राष्ट्रीय चेहरे को नियुक्त किया गया है ताकि विधानसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो सके। और देखिए, प्रदेश स्तर के भी जो नेता हैं वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा जब कर रहे हैं तो ऐसे में खुलकर के जो गुटबाजी है, जो अंतरकलह है, वो सामने आ रहे हैं। खास करके दुमका की बात करें, जो कि दुमका में जो जेएमएम से पहले नेत्री रही थी, लेकिन वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव भले ही लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जो हार जीत का अंतर रहा वो कम रहा, लेकिन उन्होंने सीधा आरोप जो है वो रणधीर सिंह, जो विधायक रणधीर सिंह है, और लुइस मरांडी जो कि पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो एक अंतरकलह है वो खुलकर सामने आ रहा है। वहीं दुमका में जब समीक्षा हो रही थी तो दुमका में सामने में ही उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ जाते हैं। तो ऐसे में 1 to 1 बुला करके बातचीत होती है। देखिए, निशिकांत दुबे, खास करके अगर दुमका के मामलों की बात करें तो निशिकांत दुबे जो सांसद हैं और विधायक वहां नारायण दास हैं, तो आपस में ही अनबन हो रही है और उन्हीं के कार्यकर्ता जो है एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे। और मामला यहीं तक नहीं रहा, वो थाना पहुंच गया। हालांकि ये बातें मीडिया में ना जाए इसका भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन मीडिया में बातें चल ही गई। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं रुचि कि अगर लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा तो अब इसके लिए ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है पार्टी में। हर नेता दूसरे नेता पर यह आरोप लगा रहा है कि आपकी वजह से पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये कहीं माना जाए कि जो भीतरघात की बात सामने आ रही है, इसने बीजेपी को डुबोया लोकसभा चुनाव में। अगर ये सब जल्द ठीक नहीं किया गया तो इसका बड़ा खामियाजा विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए, ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पहले ही सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। जो आपसी अंतरकलह है वो सारी चीजें ठीक कर ली जाएंगी, और इसका प्रयास जो है अभी से ही शुरू हो गया है। जितने भी विधानसभा स्तरीय अगर बात की जाए तो मीटिंग होगी। ऐसे शिवराज सिंह चौहान जो है, जब प्रभारी नियुक्त किए गए, जो सह प्रभारी हैं, उनकी मीटिंग हुई, बैठक हुई। और अमित शाह की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें, उनकी बैठक हुई। खास करके कुछ मूल मंत्र होता है वो दिया गया। और अब जो है वो अगर उनका आगमन झारखंड होता है तो वो प्रदेश स्तर के जो शीर्ष नेता हैं उनको वो टिप्स देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि कुछ बदलाव होता है, संगठनात्मक बदलाव देखने को मिलता है, या फिर चीजें ज्यों की त्यों रहती हैं। लेकिन सारी चीजों को ठीक करने का जरूर प्रयास किया जाएगा। हालांकि देखिए आरती, इसे लेकर के राजनीति जो है वो जमकर देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस हो या कांग्रेस की बात की जाए, या फिर जेएमएम की बात की जाए, या आरजेडी की बात की जाए। जेएमएम ये कह रही है कि जो लोकसभा के में परिणाम आए हैं उससे भी बुरा परिणाम जो है वो विधानसभा में देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट के मंत्री को चुनाव का प्रभारी बनाना ये कहीं से समझ नहीं आ रहा है। बीजेपी जो है ये सब जिम्मा अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को या प्रभारी को, शीर्ष नेता को देती थी। खास करके देखिए, मतलब बीजेपी का ये है कि अब ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया। इन सारी चीजों को देखते हुए कि क्या कार्यकर्ता नेता क्यों नाराज, क्या उनके बीच चल रही है नाराजगी, ये दूर करने की कोशिश होगी। लेकिन इन सब के बीच जीत कैसे मिलेगी विधानसभा चुनाव में, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया है दिल्ली की बैठक में। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। रुचि, कांग्रेस भी अब तैयारियों में जुट गई है और इसी को लेकर 24 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं दिल्ली में, जहां आप कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर शंखनाद होगा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर।
हाँ बिल्कुल आरती, देखिए 24 जून को कांग्रेस की भी बैठक, चूंकि सभी झारखंड की प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें तो वो अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, यानी कि कमर जो है उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए कस ली है और सभी का दावा भी है कि हम 2/3 से ज्यादा बहुमत ला करके और सरकार जो है बनाएंगे। यानी कि 2019 का परिणाम एक बार फिर से कैसे दोहराया जाए, कांग्रेस की पकड़ और कैसे मजबूत हो, इसका प्रयास जो है वो जारी है। तो ऐसे में आरती कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए या फिर राहुल गांधी की बात आपने की, जो यहाँ के प्रदेश के प्रभारी हैं, गुलाम अहमद मीर हो, राजेश ठाकुर की बात हो, वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और उन्हें भी टिप्स दिया जाएगा कि कैसे कांग्रेस जो है, चूंकि पिछली बार 17 सीटें आई थी, तो इस बार सीटों को और कैसे बढ़ाया जाए, कांग्रेस कैसे और बेहतर स्थिति में हो और INDIA गठबंधन की एक बार फिर से सरकार बन सके, महागठबंधन की एक बार फिर से सरकार बने, इसकी कोशिश होगी। देखिए जेएमएम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जेएमएम भी सत्तारूढ़ दल है, यहाँ की प्रमुख राजनीतिक दल में से कह सकते हैं। तो कल कल्पना सोरेन की बात की जाए तो गढ़वा और हुसैनाबाद में उन्होंने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका है और ऐसे में उन्होंने भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में जो है वो पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार जो है एक बार फिर से बनेगी। तो एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस हो, जेएमएम हो, ये सभी दावे करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितना दम होता है ये समय बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये कि चुनावी तैयारियों में अब पूरी तरह से पार्टियां लग गई हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गए हैं, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी यानी इंडी गठबंधन की हो, सभी अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में लगे हैं। ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया है, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि बाकी जो दल हैं वो भी अपने अपने स्तर से तैयारियों में लग गए हैं। अब देखना होगा कि किनकी तैयारियां रंग लाती हैं, क्योंकि इंतजार अभी थोड़ा करना होगा। न्यूज रूम लाइव के लिए आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। बाकी बिहार और झारखंड की खबरों के लिए बनी रहिए कशिश न्यूज के साथ।